आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। कैबिनेट की सहमति। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों के नियमित होने की राह खुल गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे दैनिक वेतन तदर्थ एवं संविदा कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के तहत नियमित करने पर सहमति जताई गई है। इससे 15,000 अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नियमितीकरण की कट ऑफ डेट पर आगामी बैठक में प्रस्ताव आएगा। शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव लाया था। नैनीताल हाई कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शेष रह गए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 10 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मियों को नियमित करने पर हामी भर दी है। इसके लिए कार्मिक विभाग एक संशोधित नियमावली ला सकता है। बैठक शुरू होने से पहले कैबिनेट ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आईएसबीटी में बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो आईएसबीटी में पंजाब की एक किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी से किशोरी को रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ। कमेटी ने काउंसलिंग के बाद शनिवार को आईएसबीटी पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। संविदा कर्मचारी नियमित होंगे तो फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बनी सहमति। राहत मृतक आश्रित भर्ती का रास्ता खुला। तो उत्तराखंड की सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रित कोटे से भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 2018 में मिलों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर इस पर रोक लगा दी गई थी। कैबिनेट के प्रमुख फैसले। तो विधानसभा सत्र के लिए लगभग 5,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सेतु का नाम बदलकर सेतु आयोग। खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली मंजूर हुई। प्रोटोकॉल विभाग में 7 पदों पर सीधी भर्ती कराने पर बनी सहमति। ऊर्जा निगम की वार्षिक लेखा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। हड़ताल। निजी अस्पतालों में भी इलाज नहीं मिला। तो पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल से शनिवार को स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रही। निजी अस्पताल भी हड़ताल में शामिल हो गए। इससे मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई। हल्द्वानी हड़ताल से 10,000 मरीज परेशान। तो कोलकाता में पीजी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ उत्तराखंड में भी गुस्सा दिखा। शनिवार को प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी और निजी डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर रहे। साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। तो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस शुक्रवार की रात 2:27 पर गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच बोल्डर से टकरा गई। इससे इंजन सहित ट्रेन के सभी 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। काशीपुर डिपो का एआरएम 9,000 रिश्वत लेते धरा। तो विजिलेंस ने शनिवार को छापा मार उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ से खबर रही है। नवोदय की छात्रा को चौकीदार ने रॉड से पीटा। तो पिथौरागढ़ के एक जवाहर विद्यालय में चौकीदार ने छात्रा को लोहे की रॉड से पीटने का मामला सामने आया है। इससे छात्रा के पैर में गंभीर चोट आई है। छात्रा को जिला अस्पताल में सुशीला तिवारी हल्द्वानी अस्पताल रेफर किया गया। चौकीदार पर छेड़छाड़ का भी आरोप है। परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस शनिवार को डीएम को मामले की जानकारी दी।
गंगोत्री यमुनोत्री के यात्रियों के लिए दून तक विशेष ट्रेन। तो मदुरै तमिलनाडु से चलने वाली कार्तिक एक्सप्रेस की तर्ज पर गंगोत्री यमुनोत्री और महासू देवता मंदिर के यात्रियों के लिए गंगा यमुना एक्सप्रेस नाम से देहरादून तक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, केंद्र की अपील, काम पर लौटे डॉक्टर। प्रदेश भर में डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, हरिद्वार सीएमएस ने भूख हड़ताल शुरू किया। चार धाम ऑफलाइन पंजीकरण भी होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चार धाम यात्रा के लिए सितंबर के प्रथम सप्ताह से कपाट बंद होने तक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण भी कराए जाएंगे। पीसीएस निधि यादव को विजिलेंस की क्लीन चिट। तो वरिष्ठ पीसीएस अफसर निधि यादव को विजिलेंस ने क्लीन चिट दे दी है। विधानसभा सत्र के लिए मांगा बिस्तर, बीओ से जवाब तलब। तो शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए बिस्तर मंगाने के मामले में बीओ गैरसैंण विनोद कुमार मटुड़ा का जवाब तलब किया है। शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 3 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि 21 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र के लिए बीओ का कार्यालय से कुछ प्रधानाचार्यों को बिस्तर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, इस तरह के आदेश से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को हर साल नहीं करना पड़ेगा आवेदन। तो प्रदेश के 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली विभिन्न 10 छात्रवृत्तियों के लिए उन्हें हर साल आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र छात्राओं को पूरी शैक्षणिक अवधि में छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। प्रधानाचार्य पद के लिए सीधी भर्ती रद्द न हुई तो आंदोलन। तो राजकीय शिक्षक संघ की राजकीय इंटर कॉलेज नालापानी में हुई बैठक में प्रधानाचार्य के पदों के लिए विभागीय सीधी भर्ती रद्द करने की मांग की गई। बैठक में कहा गया कि यदि ऐसा न हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। निगम ने रोडवेज बसों पर ड्यूटी में मनमानी रोकने के दिए निर्देश। नियमितीकरण की मांग को लेकर के संगठनों ने दिया धरना। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने संबंध संगठनों ने देहरादून, नैनीताल और टनकपुर में धरना दिया। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए विधेयक लाए राज्य सरकार। विधानसभा सत्र में मंत्री विधायक अफसरों को नहीं मिलेंगे जनसंपर्क अधिकारी। 11 साल पुरानी नियमावली से फिर जमा हुई पक्की नौकरी की उम्मीद। तो 7 साल के बाद 11 साल पुरानी नियमावली में दोबारा अस्तित्व में आने से 15,000 से ज़्यादा संविदा, आउटसोर्स दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित नियमित वेतन, अंशकालीन तदर्थ, उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। एक ही कृषि योजना के लिए 148 लाख रुपए का बजट 2 बार जारी हुआ। आंदोलनकारियों के समर्थन में आए उपनेता प्रतिपक्ष कापड़ी। रिक्त पदों पर आयोग के माध्यम से भर्ती की मांग। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई पवार के नेतृत्व में युवाओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से ही उनके यमुना कॉलोनी आवास पर मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों पर उत्तराखंड सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराने की मांग की। 4 धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं तो मौके पर भी सुविधा। निकाय परिसीमन पर 7 दिन में दर्ज कराएं आपत्तियां। संविदा विशेष श्रेणी कर्मियों के नियमितीकरण के लिए धरना। बेसिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग आज। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में रविवार को दूसरी काउंसलिंग होगी। इस बार काउंसलिंग में ज़्यादा अभ्यर्थियों के आने की उम्मीद है। 10 अगस्त को हुई काउंसलिंग में 2,906 पदों के लिए केवल 458 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए थे। पहली काउंसलिंग में केवल पद के अनुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इस बार उपलब्ध पदों से दोगुने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यूपी के 9 सहायक अध्यापकों ने बनवा लिए जाति प्रमाण पत्र।
तो जिले में चल रही सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 9 अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड के जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल कर ली। इनके नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। काउंसलिंग के बाद यह मामला पकड़ में आया तो डीओ ने निदेशालय को पत्र लिखकर अवगत कराया। जिले में सहायक अध्यापक के 309 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर बीते सप्ताह काउंसलिंग की गई थी, जिसमें 94 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे। चयन के बाद शिक्षा विभाग ने जब प्रमाण पत्रों की जांच की तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश के 9 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तराखंड का ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन किया था। इससे विभाग ने संदिग्ध माना है। विभाग के अनुसार जिस प्रदेश का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वहीं का जाति प्रमाण होना चाहिए, लेकिन यहाँ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं और ओबीसी का प्रमाण पत्र उत्तराखंड का बना हुआ है। इसके बाद विभाग ने कुल चयनित अभ्यर्थियों में से 85 को ही नियुक्ति के लिए सही माना। अब विभाग ने इस पूरे प्रकरण से निदेशालय को अवगत करा दिया है। निदेशालय के निर्देश पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2785 विद्यालयों का 6 माह में होगा कायाकल्प। तो बच्चों के लिए खतरा बने जर्जर विद्यालय भवनों के कायाकल्प को सरकार देगी 50 करोड़। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 2023 की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की परीक्षा के लिए दिसंबर 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था, जबकि मई 2024 में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। स्नातक में प्रवेश को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिना सीयूटी के भी मिलेगा दाखिला। तो स्नातक में प्रवेश को लेकर के छात्र छात्राओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी कारणवश वह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक सीयूटी यूजी नहीं दे पाए, फिर भी उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। इसी के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें गेस्ट टीचर की पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग जो है वो 28 अगस्त को होगा। 28 अगस्त को गणित और अंग्रेजी की काउंसलिंग होगा, जबकि 29 अगस्त को जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही 30 अगस्त को भौतिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग होगी। तो अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट अपलोड की गई है, वहाँ से देख करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी लेकर के 11 बजे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एलटी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आज। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग सहायक अध्यापक एलटी पदों की लिखित परीक्षा रविवार यानी आज को शहर के 7 केंद्रों पर होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। 30 से होगा प्रतियोगिताओं का आगाज़। तो खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर बीओ ने सभी सीआरसी और बीआरसी के साथ की बैठक। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे में 4096 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 82 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 454 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं AIASL में 29 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सड़कों के पुनर्निर्माण को नहीं होगी धन की कमी। अनुपूरक बजट को लेकर सधे ढंग से बढ़ रही धामी सरकार। अब आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद होंगे प्रोटोकॉल अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी। प्रदेश के 117 कॉलेजों को क्लस्टर में लाकर संकाय किए जाएंगे विकसित। राज्यपाल के समक्ष रखी हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियां। विधानसभा सत्र के दौरान चाक चौबंद हो सुरक्षा व्यवस्था। स्कूलों में 12 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती होगी।
तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के स्कूलों में 12 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती होगी, जबकि 10 से 30 छात्रों के लिए 2 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। वहीं 25 से 50 छात्रों में 3, 70 से 90 छात्रों में 4 और 100 से अधिक छात्रों में 5 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात होंगे। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटर कॉलेजों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सरकार दिसंबर तक नियुक्ति कर देगी। इसके साथ ही सहायक अध्यापक के 1500, प्रवक्ता के 700, उपखंड शिक्षा के 100, प्रधानाचार्य के 690, डाइट में 624, समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी, सीआरपी सहित विभिन्न संवर्गों के 1500 पदों पर सरकार नियुक्ति करने जा रही है। 48 युवा बने शिक्षक, 15 दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल। तो नैनीताल जिले के औखलखांडा, बेतालघाट, धारी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों में 48 सहायक अध्यापकों को तैनाती दी है। बीमार प्राध्यापक और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर बीमारी से पीड़ित प्राध्यापक और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। राज्य की उच्च शिक्षा क्लस्टर मोड में चलेगी। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने की मांग की गई। शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर हुई चर्चा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में गौरा देवी और केपी छात्रावास में लौटी छात्राएं। सीओ से अभद्रता में कार्रवाई पर अड़े कर्मी। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता और धमकाने वाले निलंबित शिक्षक और साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिस्टिल कर्मियों का धरना जारी रहा। शिक्षक को बाहर संबंध करने की संस्तुति। नियमितीकरण की मांग को लेकर रोडित कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स मानदेय को मुखर। तो आंगनवाड़ी वर्कर को 2 माह का मानदेय नहीं मिला, इससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोरा ने बताया कि जून और जुलाई के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम, कट ऑफ मार्क्स, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट pise.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन सूची व अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट pise.uk.gov पर प्रसारित की गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि अभिलेख सत्यापन सूची के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का परीक्षण संबंधित मूल अभिलेखों से किया जाएगा। 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया। प्रधानाचार्यों के साथ मेधावी छात्र सम्मानित हुए। प्रधानाचार्य के पद प्रमोशन से भरे जाएं। नवोदय के चौकीदार का होगा तबादला। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला की गिरफ्तारी। एलटी की लिखित परीक्षा को लेकर के दिशा निर्देश दिए। तो उत्तराखंड रिसर्च चयन आयोग की रविवार को जिला मुख्यालय में 5 केंद्रों पर एलटी की परीक्षा होगी। इसके लिए 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हुए। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिले स्टाफिंग पैटर्न का लाभ। नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप। तो भगवानपुर से खबर आई है। रुड़की में 2 वारंटी गिरफ्तार हुए। दुराचार का प्रयास करने के आरोप में केस दर्ज किया। तो भगवानपुर से खबर आई है। प्रोविजनल स्टोर से रुड़की के 2 युवकों ने की थी चोरी। सीएम की घोषणाओं की समीक्षा की। किन्नर अब नहीं मांग सकेंगे मुंह मांगे पैसे। तो क्षेत्र के मेवड़ खुर्द उर्फ नागल गांव में ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में हुई खुली बैठक में 2 अनूठे प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें बधाई के नाम पर अब किन्नर मुंह मांगे पैसे नहीं मांग सकते। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर वह अपने गौवंश को बेचता है तो क्रेता और विक्रेता दोनों की जानकारी लेते हुए ग्राम पंचायत के यहाँ जमा कराएगा। गैंगरेप, रोडवेज के काउंटर से कर्मचारी को हिरासत में लिया।
तो दून स्थित आईएसबीटी में शनिवार को पुलिस की टीम कर्मचारी को अपने साथ उठा ले गई। मामले की जानकारी तब मिली जब मौके पर कैश जमा करने के लिए एक परिचारक पहुंचने लगे, मगर वहां तैनात कर्मचारी गायब था। जानकारी ली तो पता चला कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ड्राइवर कंडक्टर आईएसबीटी चौकी पहुंच गए, जहां पता चला कि किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जांच में पूछताछ के लिए कर्मचारी को पुलिस चौकी लाई है। महिला वनकर्मी की चैन लूटकर भागा बाइक सवार युवक। तो ऑफिस से लौट रही महिला वनकर्मी से शुक्रवार शाम चैन लूटकर बाइक सवार बदमाश भाग निकला। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में रविवार को 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, दून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना है। भाववाला से दून के लिए सिटी बसों का संचालन बंद, लोग परेशान हुए। विज्ञान को जीवन सुधारने का जरिया बनाएं, सरकारी स्कूलों में बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे। आपदा से नुकसान की भरपाई को ज़्यादा धन मिलेगा। विधानसभा सत्र के लिए 37 विधायकों के 500 सवाल। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान। देहरादून में शिव भक्तों के उत्साह के आगे थम गए वाहनों के पहिए। शिक्षक पर 9वीं की छात्रा के साथ अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। तो देहरादून से खबर है, कैंट क्षेत्र के एक स्कूल में 9वीं की छात्रा से अभद्रता के आरोप में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हल्द्वानी में फर्जी आधार पैन कार्ड बनाने का भंडाफोड़ किया। नैनीताल में 5, रामनगर में 8 दुकानों से सैंपल भरे। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से निराश लौटे मरीज। उत्तरकाशी में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में डॉक्टरों ने मांगी आरोपियों के लिए फांसी। चमोली, रुद्रप्रयाग में पहुंचे लोग डॉक्टर नहीं मिलने से परेशान रहे। रुद्रप्रयाग में डॉक्टरों ने की नारेबाजी। चमोली में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। विधानसभा सत्र के लिए बिस्तर जुटाने का सुबह का आदेश शाम को रद्द किया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर दूसरे दिन ही आवाजाही बंद रही। शिक्षक पर शिक्षिका से हाथापाई का आरोप। तो चौबट्टा खाल से खबर आई है, केशवर ब्लॉक के तहत राजकीय इंटर कॉलेज बग्याली में एक शिक्षिका ने स्कूल के एक शिक्षक पर हाथापाई और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। शिक्षिका ने खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी लिखित शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। केदारनाथ पैदल मार्ग में मिले तीनों शवों की शिनाख्त हुई। पौड़ी के कुश्याण गांव में दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर 4 दुकानदारों को नोटिस भेजा। तो नई टिहरी से खबर है, केदारनाथ में चिनूक से 2 इलेक्ट्रिक कारें पहुंची। यमुनोत्री हाईवे 3 घंटे बाद खुला, यात्री परेशान रहे। तो अल्मोड़ा में 300 वोट पाने वाला बन जाएगा पार्षद। आज 12 केंद्रों पर होगी एलटी चयन परीक्षा। एलएलबी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हो। टपकेश्वर शोभा यात्रा में गूंजे महादेव के जयकारे। रिवॉर्ड का झांसा दे कंपनी कर्मी से 6 लाख रुपए ठगे। तो हल्द्वानी से खबर है, 2 बच्चों के पिता ने युवती की तय शादी तुड़वाई। तो बनबुलपुरा थाना क्षेत्र निवासी 2 बच्चों के पिता पर पड़ोसी युवती की शादी तोड़वाने और दोबारा शादी तय करने पर परिजनों को धमकाने के आरोप में शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया गया। काठगोदाम रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बने सुनील डांगी। गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए शुरू करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन। महिला को हार्ट अटैक पर हेली से हल्द्वानी भेजा। तो बागेश्वर से खबर है, 15 किलोमीटर डोली से बदियाकोट पहुंचाया मरीज। बागेश्वर में 6 सड़कें बंद, दूनी में 60 फीट रोड टूटी। वहीं खबर है, गरुड़ से हाईवे पर बार खोला तो आंदोलन होगा। स्कूल प्रबंधक के घर चोरी के दोषी को 3 साल की कैद हुई। रुड़की के बाजार खुशबूदार राखियों से गुलजार हुए। रावा रक्षाबंधन पर 181 साल बाद 7 शुभ योग का विशेष अवसर है। बाइक की टक्कर से 5 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल। तो मंगलोर से खबर आई है, दून के अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन भी ठप, मरीज बेहाल रहे।
4.5 करोड़ की स्मैक के साथ 2 युवक पकड़े। तो रुद्रपुर से खबर आई है। फूफा भतीजा यूपी से स्मैक लाकर नेपाल में बेचते थे। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। तो किच्छा से खबर आई है। वहीं खबर आई है नानक सागर डैम में डूबने से युवक की जान गई। पत्नी और गर्भस्थ शिशु की हत्या के दोषी को उम्र कैद हुई। दून के अस्पताल में ओपीडी ऑपरेशन ठप रहा। पछुआ दून में डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीज बेहाल हुए। महिला को टक्कर मारने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बारिश से सेलाकुई की सड़कें बनी तालाब। कॉरिडोर को लेकर के व्यापारियों से वार्ता होगी। ज्वालापुर के कई क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली कटौती से लोग हकलान। सेवानिवृत्त अधिकारी के घर से 30 लाख रुपए का सोना चोरी। तो देहरादून से खबर है। रिस्पन्ना में बहे बच्चे का शव दुधली से बरामद हो गया। क्लेमन टाउन में फिर गैंगवार, छात्र के सिर पर पत्थर मारकर किया घायल। दून में आज भारी वर्षा की संभावना, चेतावनी जारी की गई है। टपकेश्वर महादेव का नगर भ्रमण, जयकारों से स्वागत। चौतरफा जाम, एम्बुलेंस को भी नहीं मिला रास्ता। रक्षाबंधन को लेकर के बसों में सीट की मारामारी। नई नौकरी तो दुर्गम में ही करनी होगी, सिफारिश मत करवाना। तो हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री ने नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। बीमार शिक्षक पर अनिवार्य सेवानिवृत्त का खतरा। एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति शीघ्र करे प्रदेश सरकार। चारधाम रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं रहेगी संख्या की बाध्यता। केदार घाटी में 17 लोग अभी लापता हैं। प्रदेश के 94 मार्ग मलबा आने से बंद हैं। घर में घुसकर तोड़फोड़, सामान लूटा। तो हरिद्वार से खबर आई है। दुस्साहस चौकीदार ने लोहे की रॉड से छात्रा को पीटा, की छेड़छाड़। 9,000 रुपये रिश्वत लेता रोडवेज ARM गिरफ्तार हुआ। सघन वन उगाने के साथ ट्रैक भी बनाएगा MDDA। गम और गुस्सा, जिले भर में हड़ताल पर रहे डॉक्टर। शिव भक्ति के सुरों से सजी द्रोण नगरी। टैंकर से महिलाओं को कुचलने वाला चालक गिरफ्तार हुआ। दरक रहा दयारा। तो भूस्खलन और भूदसाव की चपेट में है मखमली घास का मैदान। यमुनोत्री हाईवे 15 घंटे तक रहा बंद, फंसे रहे श्रद्धालु। मांग को लेकर के छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। तो श्रीनगर से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के कई पद रिक्त हैं। चिकित्सकों ने किया कार्य बहिष्कार, स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही। दुष्कर्म के 2 मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो पथरी से खबर आई है। सील किए गए 2 स्टोन क्रशर चलते मिले संचालकों पर केस दर्ज किया। वहीं खबर आई है। श्यामपुर से बच्ची की मौत की नींद सुलाने वाला सांप पकड़ा गया। लापरवाही, सड़क के बीच में पोल 10 फीट पर लटक रहे बिजली तार। घर में नकली वोटर ID और आधार कार्ड बनाने वाला गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है। गोलापाट डिग्री कॉलेज के लिए जल्द मिलेगी भूमि। VIP कार्यक्रम के चलते लगा जाम। बागेश्वर में हड़ताल से OPD रही बंद, डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार रहा। पुल नहीं बनने से खपा ग्रामीणों ने रामनगर कर्णप्रयाग मार्ग किया जाम। सवा महीने से बंद है बोरला गांव की सड़क। अभद्रता करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं खबर अल्मोड़ा से 16 ग्राम स्मैक के साथ 2 धरे गए। ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का खौफ, जंगली सुअरों ने फसल रौंदी। आज 12 केंद्रों पर 3044 युवा देंगे LT की परीक्षा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। रिटायर कर्मचारियों को मिले 1 रैंक 1